हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज से। यहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं, जिनमें पहला आर्टिकल है हाउ फार फ्रॉम अ वैक्सीन नाउ। वैक्सीन के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, आप खुद से देख लेना एक बार ये आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि चाइना के नेगेटिव यील्ड करने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो क्यों डिमांड में हैं। जहाँ पर आप देखोगे लोग बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, उसमें उल्टा जो बोरोवर है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, फिर भी लोग परचेज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को। एक अलग सिनेरियो, एक अलग एंगल से हमें समझ में आएगा इकोनॉमी का एक पॉइंट। फिर बात होगी ये कि अभी जो जो बाइडन के जो नया एडमिनिस्ट्रेशन, जो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जा रहा है अमेरिका में, न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं उनका, फिर जो किस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट काम करेंगे, पूरे अलग अलग सिस्टम में वो कैसे लीडरशिप को अपॉइंट कर रहे हैं जो बाइडन, वो देखेंगे कि इंडिया के टुवर्ड्स उनका क्या एटीट्यूड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है चाइना के नेगेटिव यील्ड करने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो डिमांड में क्यों हैं। देखो, सबसे पहले तो बात ये न्यूज़ क्या है। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो चाइना ने नेगेटिव यील्ड वाले जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड्स, ठीक है, वो रिलीज़ किए पहली बार। आप देखोगे और उनकी डिमांड भी लगातार बनी रह रही है इन्वेस्टर्स के अक्रॉस, पर्टिकुलरली यूरोप की अगर बात की जाए तो आप देखोगे नेगेटिव यील्ड करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यील्ड अगर देखें तो उसमें आप देखोगे यूरोप में तो इससे भी बुरे हाल हैं। तो देखो, यूरोप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। वजह यह है कि अगर चाइना के 5 साल का अगर चाइना कोई बॉन्ड रिलीज़ कर रहा है तो चाइना उस पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है -0.152। मतलब अगर ए कोई पर्सन है वो चाइना के इन बॉन्ड्स को परचेज कर रहा है तो बॉन्ड्स भी परचेज कर रहा है, उल्टा इंटरेस्ट रेट भी पे कर रहा है। आप देखो कितना एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाई दे रहा है। बट इसकी वजह क्या है, वो ये कि अभी कोविड-19 की वजह से इकोनॉमीज़ में स्ट्रेस लगातार बनता चला जा रहा है। इस वजह से लोगों को एक ऐसे प्लेस की ज़रूरत है जहाँ पर वो अपनी मनी को सिक्योर वे में पार्क कर सकें। कि ज़्यादा मनी का अगर इरोजन हो गया तो उससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मान लो आज उनके पास में 100 रुपये हैं तो वो आज कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का, तो पता पड़ा कि जब उनकी मैच्योरिटी हो जाएगी, बॉन्ड 5 साल का है, मैच्योरिटी हो जाएगी तो उनको फिर बाद में जब वो बॉन्ड जिस एंटिटी से लिए हैं उस एंटिटी को वापस से वो बॉन्ड दे करके अपना पैसा निकालेंगे तो उनको केवल 95 रुपीज़ ही मिलेंगे, है ना। बट आप देखोगे कम से कम 95 रुपीज़ उनके सेफ हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिलने के बावजूद भी इन बॉन्ड्स को परचेज कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिकली चाइना से। क्योंकि वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज़ है, चाहे यूरोपियन इकोनॉमी की बात करो या फिर यूएसए की इकोनॉमीज़ की बात करो, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास में पैसा तो देखो कम है नहीं, पैसा बहुत है, बट वो चाहते हैं कि कैसे भी करके उनकी मनी सिक्योर वे में जा कर के पार्क की जा सके। तो आप यहाँ पे देखोगे -0.152% की इंटरेस्ट रेट पे आप देख रहे हो बोरोवर को बेनिफिट होता है इस केस में। ठीक है, जो उधार लेता है वो उधार तो ले ही रहा है, उल्टा जो उधार देने वाला है वो ब्याज जोड़ देता है। नॉर्मली क्या होता है कि मान लो ए के पास में पैसा है, बी को पैसे की ज़रूरत है, तो ए अगर बी को पैसा देगा तो बी ए को इंटरेस्ट रेट पे करता है। जबकि अगर माइनस में इंटरेस्ट रेट है तो ए क्या करेगा, अपना पैसा भी दे रहा है बी को और टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा और देता रहेगा इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे बी को, कि हाँ भाई तू मेरे पैसे को सिक्योर करके रख, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरे से मांग लूँगा। या फिर 5 साल 10 साल का वो जो बॉन्ड है उसके बेसिस पे वो बात होती रहती है। इसी तरीके से आप देखोगे 10 साल और 15 साल के जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी इंटरेस्ट रेट कितनी दे रहा है चाइना, 0.318, और दूसरा आप 15 साल का देखोगे तो 0.664। तो यहाँ पर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये नोट करने वाली है कि चाइना में जहाँ ये इंटरेस्ट रेट पे वो दे रहे हैं -0.152, जबकि यूरोप में ही ये जो बॉन्ड्स हैं जो चाइना रिलीज़ कर रहा है 5 साल के, ये ही बॉन्ड्स की अगर यूरोप में इंटरेस्ट रेट देखोगे तो उनका तो और भी बुरा हाल है, -0.5।
आप देख सकते हो, कंपेयर करो कहाँ पे -0.15 है और कहाँ पर -0.5 है। तो यूरोप में और भी बुरा हाल है। अगर वो पैसा यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको और भी ज़्यादा घाटा हो सकता है। समझ गए? तो -5 से तो -2 बड़ा है ना, बस वो वाली बात है। अब बात आ जाती है कि ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होते क्या हैं। आपको ये चीज़ तो मैंने बताई दी है कि डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे उधार लेते हैं। सेंट्रल बैंक भी हो सकती है वो, या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है, जो कि इन्वेस्टर को मैच्योरिटी पे जितना कुछ भी अमाउंट देना होगा वो आप देखोगे तो लोअर अमाउंट ही देना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि आज एक इन्वेस्टर 100 डॉलर का अगर कोई बॉन्ड परचेज करता है, मान लो, ठीक है, तो आज तो वो 100 डॉलर में परचेज कर रहा है, बट जब ये 100 डॉलर का, और मान लो कि 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है, जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो जिस बोरोवर ने 100 डॉलर देकर के बॉन्ड परचेज किया था, अब वो बॉन्ड वापस जैसे ही देगा तो उसको अब मिलेंगे 95 डॉलर। ऐसे देखे तो 5 डॉलर का लॉस है, बट उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने पॉकेट में वो पैसा रखेगा तो ये 100 डॉलर की वैल्यू आने वाले 5 सालों में 80 डॉलर तक हो जाएगी। मतलब इधर तो 20 डॉलर का लॉस है, इधर केवल 5 डॉलर का लॉस है, तो फ़ायदे वाला सौदा किधर हो गया? ये 5 डॉलर के लॉस वाला हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना ने ये निगेटिव यील्डिंग बॉन्ड रिलीज़ किए हैं और इन्हीं को फिर यूरोपियन इन्वेस्टर्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप देखोगे कि इनको जनरली इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा या फिर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें इन्वेस्टर जो होता है ना, जो पैसा लगाता है, वो बोरोवर को इंटरेस्ट देता है, भाई तू मेरे पैसे को संभाल के रखना, ये कह के। ठीक है, अब देखो वाई डू इन्वेस्टर्स बाई देम, इन्वेस्टर परचेज क्यों कर रहे हैं अभी? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अभी कोविड-19 की वजह से स्ट्रगल करती हुई इकोनॉमीज दिखा रही हैं। तो जहाँ पर अगर वो अपनी खुद की इकोनॉमी में पैसा रखेंगे तो 100 डॉलर का तो पैसा 80 डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है कि 100 डॉलर रिड्यूस तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 साल में, पर कितना रिड्यूस हो रहा है? केवल 5 डॉलर का लॉस। तो फिर भी 15 डॉलर तो अपने बचा लिए ना उन्होंने। बस ये ही बात है मेन। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है इसके अलावा एडिशनल। ठीक है, ह्यूज डिमांड क्यों है यूरोप का? मैंने बताया कि 5 साल की मैच्योरिटी की बात करें तो चाइना का जो बैंक है वो तो देखो -0.15% की इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है, ठीक है, जबकि यूरोप में अगर इन्हीं बॉन्ड्स को रिलीज़ किया जा रहा है तो -0.5% या -0.75%। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है। तो यूरोप में क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई बंदा? समझ गए? और दूसरा, चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने कोविड-19 को कंट्रोल करके दिखाया है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 अभी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, आप देखोगे चाइना इकलौता ऐसा बड़ा कंट्री है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जीडीपी की 4.9% रही है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो, जबकि सभी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। तो मेन जो इकोनॉमिक फैक्टर है और किस वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमने सारी जानने की कोशिश की। अब ये जो चीज़ें हैं वो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है। एक बार रीडिंग आप मारना चाहो मार दो, बाकी मेन चीज़ मैंने आपको दे दी। क्योंकि लोगों के पास पैसा है ना, वो कैसे भी करके अपने पैसे को हेज करके या फिर एक साथ इकट्ठा करके कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसा निकाल लेंगे। कहने का मतलब लॉस तो है उनको, बट एक ऐसी जगह पे पैसा रखना जहाँ पर उनको थोड़ा सा कम लॉस हो रहा है, वो वाली बात है बस। ठीक है, तो ये डिस्कशन तो थोड़ा सा आगे इसमें यूएस में हम देखेंगे यूएसए में क्या ट्रेंड है अभी। वीडियो यहीं पे सॉरी ये आर्टिकल डिस्कशन अपना यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन, उन्होंने आप यहाँ पे देखोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट पे अपॉइंट किया है एंथनी ब्लिंकन को, और जैक सुलिवन को अपॉइंट किया है एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो यहाँ पर इन दोनों का बिहेवियर टुवर्ड्स या इन दोनों का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया बताया गया है। तो आप देखोगे
इंडिया के लिए ये दोनों के दोनों ही बहुत सही हैं। इन्होंने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं प्रीवियसली, तब इन्होंने अपनी तरफ से इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर कंसिडर किया है, चाहे वो डिफेंस एग्रीमेंट्स हो, चाहे चाइना का इशू हो, या फिर आप कोई भी ग्लोबल इशू को लेकर के देख लो। चाहे क्लाइमेट चेंज के इशू में भी देखोगे तो इंडिया के साथ में मतलब इंडिया को परसुएड करना, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें जो बाइडन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से आप देखोगे तो उन्हीं के अंडर में काम करने वाले ये दो जो इंडिविजुअल्स हैं, ये भी बहुत मतलब एक तरीके से इंडिया को बड़ा प्रैक्टिकली लेते हैं। कश्मीर और सीए के मुद्दे में ये दोनों डेमोक्रेट्स तो हैं, बट ये जो फर्स्ट लीडर है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, इनका मानना ये है कि कश्मीर इशू पे केवल इतना सा ही था इनका कंसर्न कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो था वो राइट कहीं ना कहीं वायलेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। उनको थोड़ा सा मतलब एक ओपन ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड नहीं की गई, बट इनमें फिर भी कहीं ना कहीं इनका एक ओपिनियन ही आता है कि माना कि ये सब कुछ हो रहा है, बट कश्मीर इशू इंडिया का इंटरनल इशू है। हो सकता है दोनों कंट्रीज़ में जो गवर्निंग पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनमें कहीं पर डिफरेंसेस हों, पर उन डिफरेंसेस के ऊपर बात की जा सकती है, उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ में ये दोनों के दोनों जो हैं, जो आपके सामने ये दोनों फेस हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया के हिसाब से इंडिया के अगेंस्ट में तो एटलीस्ट नहीं बोलेंगे। यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें भी दोनों की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि कैसे भी करके यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए और इंडिया का से जो है वो बढ़ना चाहिए। चाइना चैलेंज पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर कंसिडर करता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी आप देखोगे तो ब्लिंकन ने अपने एक स्पीच में कहा था कि कैसे भी करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में दिल्ली के स्टैंड को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। बाइडन का विज़न अगर देखा जाए, जो उन्होंने 2006 से शुरुआत की थी, वो आज देखोगे तो इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की बात की गई है उनके द्वारा। देखो ये स्टेटमेंट, माई ड्रीम इज़ दैट in 2020 the two closest nation in the world will be India and the United States। तो आप देख सकते हो इंडिया को ज़्यादा कंसर्न मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरीके से जो NSA अपॉइंट हुए हैं सुलिवन, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर बोला है कि मोदी गवर्नमेंट के साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनको हमने वीज़ा नहीं दिया, उनको बैन कर दिया, तो हमें बैन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो उनका खुद का कंसर्न है, उनका खुद का कंट्री में वो क्या ओपिनियन रखते हैं, किस तरीके से अपने यहाँ पे गवर्नेंस को कैरी ऑन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए में अगर कोई आइडियोलॉजी या फिर किसी बेसिस पे काम हो रहे हैं तो उसका असर एग्जैक्टली आप इंडिया में अप्लाई करना शुरू कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जो लीडर्स हैं ना, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट पे, एक कहने से बनेंगे तो एक स्टेट सेक्रेटरी बन रहे हैं, तो दोनों की तरफ से देखें तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अगेंस्ट में जाने का बहुत कम स्कोप यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये तो क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, लीडर्स का क्या बिहेवियर रहा है। बाकी तो रियलिटी तो अब होगी ना, जब वो मतलब एक तरीके से एक्शन में आएंगे, तब देखेंगे तब क्या करते हैं वो। फिलहाल तो केवल कयास लगा सकते हैं कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।